welcome to your favorite channel Chemistry Swati and today we start the second lecture of electrochemistry। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। हम आज सबसे पहले सीखेंगे ईएमएफ निकालना सेल का। भाई सेल का ईएमएफ क्या होता है? सेल का ईएमएफ होता है टोटल पोटेंशियल। कोई भी सेल हो उसका टोटल पोटेंशियल जो होता है दैट इज नॉन एज ए ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इसको लिखते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। जनरली ऐसा लिखा जाता है। राइट पे हम अटैच करवाते कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, हम ऐसा लिखते हैं। अब आपको पता है कि कैथोड पे जनरली क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन। हमको सभी को पता है कि कैथोड पे क्या होने वाला है? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। भाई लिखने के लिए तो हम ऐसे ही लिखेंगे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई ए नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आईयूपीएसी क्या बोलता है? आईयूपीएसी ये बोलता है कि कभी भी हमको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? ये तरीका है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बाहर क्या लगा दो? माइनस लगा दो, तो वो बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ये होता है हमारा मेन फॉर्मूला। ई नॉट माइनस ई लेफ्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कभी भी वैलिड नहीं होता है, उसकी जगह होता है माइनस लगा दो तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कि आखिर ये जो है वो क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और ईएमएफ कैसे निकालेंगे किसी का। ईएमएफ निकालने के लिए कुछ न्यूमेरिकल सबसे तक करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई हमने कैसे ईएमएफ निकाला हुआ है। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है, मजा आएगी आपको करने में। न्यूमेरिकल दिया हुआ है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, calculate the standard reduction potential of Ni2 plus converted into Ni इलेक्ट्रोड। कोई इलेक्ट्रोड दिया है Ni से +2 से वो Ni में कन्वर्ट हो रहा है। When the cell पोटेंशियल, अब सेल का कोई पोटेंशियल दिया हुआ है फॉर द सेल Ni से Ni+2 1m कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है, Cu2+ से वो Cu में कन्वर्ट हो गया, इज 0.59 वोल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है। हमको पूरे सेल का ईएमएफ दिया हुआ है और हमको कॉपर का भी दिया हुआ है। कॉपर का क्या दिया हुआ है? कॉपर से कन्वर्ट हो रहा है 0.34 वोल्ट। और हमको किसका निकालना है? इसका निकालना है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आपको पता होना चाहिए कि सेल जब हम लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है और ये क्या कहलाता है। ये ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट। ये क्या है? एनोड वाला पार्ट और ये क्या है? कैथोड वाला पार्ट। ऐसा लिखा जाता है सेल में, जब भी सेल लिखा जाता है। अब ई नॉट कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है? Cu2+ से Cu कन्वर्ट हो रहा है। ई नॉट एनोड, एनोड में लिखते समय क्या है? एनोड को जब भी लिखेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बना के ही लिखना है हमको, तो ये बन गया रिडक्शन पोटेंशियल। और ई नॉट सेल वैसे के वैसे पहले हमने इक्वेशन अरेंज कर ली। अब हमको कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमको निकालना है। ये वाली वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है, ये हमको निकालनी है। व्हेन द सेल पोटेंशियल, ये रिएक्शन है कॉपर के लिए हमको दिया, पूरे सेल का, इस पूरे सेल का हमको सेल पोटेंशियल दिया हुआ है 0.59। कॉपर का कितना है? 0.34। इसको ट्रांसफर कर लेंगे हम तो निकल जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? Ni2+ से Ni कन्वर्ट हुआ इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.59। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा -0.25 वोल्ट। क्या मिलेगा आंसर? -0.25 वोल्ट। इसको अच्छे से नोट करके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी हमको किसी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना हो और हमारे पास कैथोड और एनोड और सेल का निकालना हो
तो हम यही मेथड का यूज करेंगे। या तो कई बार हमको पूरे सेल का दिया रहेगा और कैथोड और एनोड का पूछा जाएगा, तब भी हमको यही निकालना है। तो हमको ये क्वेश्चंस करने के लिए याद रखना कि कैसे हम करते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो हर जगह हमको स्टैंडर्ड ही मिल रहा है बेटा, ये याद रखना, यही वर्ड हमको हर जगह मिल रहा है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, आपको दी हुई है सेल रिएक्शन, Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, मोलरिटी 1m, मोलरिटी 1m का मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी मोलरिटी 1m हो मतलब स्टैंडर्ड, ये याद रखना है। उसके बाद Pb2+ से कन्वर्ट हो रहा है Pb में, और यहाँ पे उसका सेल पोटेंशियल हमको दिया हुआ है। क्या दिया है? Pb का सेल पोटेंशियल 0.13 वोल्ट, ये हमको दे के रखा हुआ है कि इसका सेल पोटेंशियल जो है वो माइनस यहाँ पे है। और इसका भी दिया हुआ है, कितना दिया है? इसका दिया है 0.76 वोल्ट। अगर ऐसा नहीं दिया हो तो इसको ऐसा लिख भी सकते हैं, E0 Zn से Zn2+ इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। दूसरा है E0 Pb2+ से Pb इज इक्वल टू -0.13 वोल्ट, ये हमको देके रखा हुआ है। अब हमको निकालना है E0 सेल। क्या बनेगा E0 सेल का फॉर्मूला? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये होता है एनोड, आपको पता है, और ये होता है कैथोड, ये भी आपको पता है। कैथोड पे क्या है वैल्यू, पहले चेक करो। क्या लिखेंगे? E0 Pb2+ से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वो Pb माइनस E0। यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन बना के दिया हुआ है, पर हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, तो हम उसको रिडक्शन बना के यूज करेंगे Zn से Zn2+। अब ये जो वैल्यू दी है किसके लिए दी है? ऑक्सीडेशन के लिए। और अभी मैंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल बनाना हो किसी का, E0 रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसके बाहर क्या लगा देते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो क्या दी है? -0.13। इसका ये माइनस वैसे के वैसे, और ये जो वैल्यू दी है ये कितनी दी है? 0.76। आगे क्या बना लगा दिया हमने? माइनस। माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? 0.76। अब इसको सॉल्व कर ले, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर होगा 0.63 वोल्ट। दैट इज अवर आंसर। ये है हमारा E0 सेल। इसको नोट करो, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। भाई डेनियल सेल का नाम आ गया, मतलब सबको पता है डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल का मतलब ही होता है हमको दिया हुआ है जिंक और कॉपर, क्योंकि डेनियल सेल जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। यहाँ पे 1m कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे भी 1m कॉन्सेंट्रेशन। अब E0 Zn की वैल्यू दी हुई है हमको, जो वैल्यूज दी है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। Zn2+ से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn में क्या है? 0.76 वोल्ट। और E0 Cu+2 से वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu में 0.3 वोल्ट। ये हमको ऐसी वैल्यूज दी हुई है। अब हम यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले E0 सेल का फॉर्मूला लगाते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये हमारा फॉर्मूला है। कैथोड पे क्या है? रिडक्शन। कौन किसका हो रहा है? Cu का, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? एनोड, और ये क्या है? कैथोड। याद करने की ट्रिक, पहले ए आता है फिर सी आता है, ऐसे ही याद करो तो समझ में आ जाएगा। Cu2+ से किसमें कन्वर्ट हुआ? हो Cu। यहाँ पे E0 Zn2+ से किसमें कन्वर्ट हुआ? Zn। यहाँ पे देखो हमको डायरेक्ट दिया है क्या? यहाँ पे तो हमको दिया है, पर ये जो वैल्यू है ये हमको रिडक्शन पोटेंशियल की बना के दी गई है, तो हमको उसको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। Zn2+ से ही Zn दिया है, मतलब ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि रिडक्शन ही हो रहा है। तो कैथोड की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.34 माइनस, वो ऑलरेडी माइनस में दी है 0.76 वोल्ट, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो 0.01 वोल्ट, ये हमारा आंसर होगा। दैट इज अवर आंसर। इसको नोट कीजिए, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल
ऑफ Ni से Ni 2 प्लस, अच्छा सेल का पूरा सेल ही दे दिया हमको कि हम सेल ही बनाना तो यही बना लेते। Ni से दिया है Ni 2 प्लस, सॉल्ट ब्रिज का साइन है, यहाँ पे लिखा है 1m, उसके बाद है Ag प्लस से हो रहा है वो Ag, यहाँ पे दिया है 1m, और आपको पता है उसने दिया है E0, Ni 2 प्लस से Ni की वैल्यू दी हुई है -0.25 वोल्ट, और E0 Ag प्लस से बन रहा है Ag, उसकी वैल्यू दी है 0.80 वोल्ट। अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये हमारा फॉर्मूला है। कैथोड पे हमको पता है रिडक्शन है, ये अभी मैंने कहा पहले वाला एनोड, दूसरे वाला कैथोड। AC याद कर लो भाई, अल्फाबेटिकली A पहले आता है, C बाद में आता है, तो भी याद करने की ट्रिक है ये। E0 कैथोड क्या है हमारा, Ag प्लस से वो किस में कन्वर्ट हुआ, Ag। E0 एनोड क्या है हमारा, लिखते समय Ni 2 प्लस से Ni ही लिखना है, लिखने के टाइम पे याद रखना है, ये चेक करना कि दोनों रिडक्शन की वैल्यू है, हाँ भाई दोनों रिडक्शन की वैल्यू दिख रही है, इसको लिख दो 0.80 माइनस, ये वैल्यू भी रिडक्शन वाली है 0.25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.25, इसको ऐड करो, आंसर मिलेगा 1.05 वोल्ट। इसको नोट करो अच्छे से, प्रैक्टिस करते रहो। कंडीशन देखें, सब में हमने निकाला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे हम हमेशा 1m, टेम्परेचर कितना रहता है वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस हम मान के चलते हैं। अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना, किसी का माना मैडम मैंने 0.01m कॉन्सेंट्रेशन ली या मैंने 0.05m कॉन्सेंट्रेशन ले ली, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे ई सेल और E0 सेल, तो E0 सेल तो निकल जाएगा, ई सेल कैसे निकालेंगे, तो उस कंडीशन को सॉर्ट आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट हुआ था नर्स्ट, और उसने एक इक्वेशन बताई जिससे बहुत इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, उसी के नाम के ऑनर में नर्स्ट नाम पड़ा है। तुम लोग भी अगर अपने जीवन में कभी कोई सर्च करोगे तो तुम्हारे नाम पे भी कुछ ऐसा होगा इक्वेशन। अब उसने क्या इक्वेशन दी, उसने कहा ई सेल निकालना है किसी का हमको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्यों ऐसा लिखा है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसका मतलब ये है कि कोई Mn हमारे पास है, कोई वैलेंसी है उसका, उस पर चार्ज है N, उसने N इलेक्ट्रॉन लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया M में, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट है, इसलिए उसने ये बताया। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये भी एक चीज याद रखनी है आपको कि जो R की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है 8.314। T हमारा अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं या 298 केल्विन लेते हैं, फिक्स वैल्यू है। F फैराडे कांस्टेंट है 96500 कूलम, ये वैल्यू भी फिक्स है। 2.30 भी हमारा फिक्स है यहाँ पे, तो बच्चा क्या है N। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन जनरली रिड्यूस होते हैं और ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं। तो ये चारों चीजें जो हमारी कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट वैल्यू को रख के हम एक इजी इक्वेशन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे इजी इक्वेशन कैसे बनती है, और उसी का हम 99% यूज करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस पूरा माइनस 0.059, देखो क्या किया हमने 2.303 8.314, उसके बाद 25 डिग्री 298 केल्विन, उसके बाद N और उसके बाद 96500, ये पूरी वैल्यू को रखा है यहाँ पे, और लॉग P अपॉन R ये ऐसा रखा। तो ये पूरी वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो हमको एक कॉमन फॉर्मूला मिला 0.059 अपॉन N लॉग P अपॉन R, और हम इसी का यूज अधिकतर करेंगे, यही फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि तुमको एक इजी इक्वेशन दे दी और कहा कि तुमको इसको नस इक्वेशन में लिखो, तो तुमको कई बार उसको नस इक्वेशन में लिखते भी आना चाहिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। चलिए कैसे जैसे क्वेश्चन आता है देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं एक सिंपल डेनियल सेल का ही दे रही हूँ आपको, जैसे कहा आपको राइट डाउन डेनियल सेल
इन नर्स्ड फॉर्म, नर्स के फॉर्म में आपको डेनियल सेल को लिखना है, नर्स इक्वेशन में अरेंज करना है। कई बार ऐसा एक इजी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है। हमारी डेनियल सेल इक्वेशन क्या है, Zm प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu, ये है। Zn जब मेटल होता है तो यहाँ पे सॉलिड लेते हैं हम, आपको पता है। कॉपर जब मेटल हो जाएगा तो सॉलिड लेंगे। ये क्या है, एक्वस, और ये क्या है, एक्वस। लास्ट ईयर जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 11 क्लास में आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो सॉलिड होता है कभी भी, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या मानते हैं, यूनिट। क्या मानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मानते हैं। इसको क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा जाता है उसको क्या लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो मेटल क्या है, सॉलिड, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, यूनिट। तो इन दोनों को हम लिखेंगे नहीं जो हम लिखेंगे इक्वेशन का, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होने ही नहीं वाली है, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी उसी के लिए नर्स इक्वेशन है हमारी। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT। एन कितने होंगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इंटू 9 6, या फिर आपको यहाँ पे F भी लिखा तो भी चलेगा, लॉग। कौन है प्रोडक्ट हमारा, Zn प्लस 2, और रिएक्टेंट कौन है, Cu प्लस 2। ये बन गई हमारी नर्स इक्वेशन। दैट इज अवर नर्स इक्वेशन ऑफ डेनियल सेल को लिखने का तरीका। कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसको पहले पॉज करके नोट कर लो, फिर हम न्यूमेरिकल्स में लिखा है लॉग, तो कुछ चीजें आपको लॉग की याद करनी पड़ेगी। जैसे लॉग 10 दिया है तो वैल्यू क्या है, 1। अगर किसी ने कहा लॉग, आपको कहा कि लॉग 2 लिखो, तो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30। उसके बाद कई बार होता है लॉग 4, तो लॉग 4 को सॉल्व करने का तरीका होता है लॉग 2 की पावर 2। आपको फॉर्मूला पता है, लॉग की पावर m की पावर n हो तो n log m लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 log 2, तो 2 इंटू 0.3040, अगर पूरा पढ़ना है तो। उसके बाद कई बार होता है log 100 को क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा log 10। तो ऐसे आपको इस log को सॉल्व करते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है, सपोज इफ E नॉट फॉर कॉपर electrode is 0.34 volt. How will you calculate EMF value when the solution in contact with it is 0.1 m in copper ions? How does EMF for copper electrode change when concentration of Cu2 plus ions in the solution decrease? जरा न्यूमेरिकल को पहले अच्छी से नोट कर लो, फिर हम करते हैं उसको। चलो, तो सबने न्यूमेरिकल को अच्छे से नोट कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है। ई नॉट फॉर कॉपर, सबसे पहले तो कॉपर का ई नॉट हमको दिया हुआ है, पहली कंडीशन। और हमको ई सेल निकालना है, कॉपर के लिए ई सेल निकालना है। फॉर्मूला क्या है, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस 0.059 अपॉन n log P अपॉन R, दैट इज आवर इक्वेशन। इट इज कॉन्टेक्ट 0.1 कॉपर आयंस। कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमको दी हुई है। हाउ डज द ईएमएफ ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड चेंज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 आयंस इन द सॉल्यूशन इज डिक्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। Cu2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, Cu2 प्लस
2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में, तभी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अब यहाँ पे हमको ये कितना है, ये इसकी वैल्यू दी है हमको, कितनी दी है इसकी वैल्यू 0.1, ये है 0.1 m, ये हमको वैल्यू दी हुई है। ये क्या है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होती है, आपको सबको पता है, अभी मैंने बताया। अब हम लिखेंगे ई सेल इजिकल टू, ये वैल्यू हमको दी हुई है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, यहाँ पे हमको दिया हुआ है। ई नॉट फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.34, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.34 माइनस 0.059, कितने कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2, लॉग प्रोडक्ट क्या है हमारा 1, क्योंकि Cu है, रिएक्टेंट क्या है 0.1, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू 0.34। अब यहाँ पे थोड़ा सा 0.059 जो है उसको हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम उसको क्या लिख देंगे 0.06, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 0.06 अपॉन 2, डेसिमल हटा, log 10 की वैल्यू अभी मैंने जस्ट बताया आपको, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 0.34 इसको क्या करेंगे 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ पे से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमको, आंसर जो भी मिलेगा हम उसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.01 वोल्ट, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 0.059 को क्या लिख देंगे 0.06, तो हमारा न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स करते हैं नर्स इक्वेशन का, अभी पूरे न्यूमेरिकल्स नर्स इक्वेशन के ही हो रहा है। नर्स इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो जाए तो हमको नर्स इक्वेशन करते आना चाहिए। लिखा है कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल of the following electrode at 298 Kelvin, हम प्लेटिनम दिया है, Cl2 अटैच है, वहां पे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 0.01 atm, HCl उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.01 m, और E नॉट Cl2 से Cl में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका पोटेंशियल दिया है 0.36 वोल्ट, 0.36 वोल्ट, इतनी चीजें हमको देके रखी है। अब हमको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी सबसे पहले, तो यहाँ पे किसी की हेल्प से, ये हेल्प है हमारी भाई, Cl2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वापस में बोल रही हूँ, उसका हो रहा है रिडक्शन और वो कन्वर्ट हो रहा है 2HCl नेगेटिव में। Cl2 का हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या दिया हुआ है, Cl2 का हमको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ वो अटैच है 0.01 atm, ये इसका प्रेशर हमको गिवन है। Cl की कॉन्सेंट्रेशन हमको कितनी दी हुई है, यहाँ पे HCl जो Cl की कॉन्सेंट्रेशन है कहाँ से हमने ली, Cl की कॉन्सेंट्रेशन हमने HCl से ली, क्योंकि HCl टूटेगा H प्लस और Cl निगेटिव में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, तो इसकी बन जाएगी 0.01, ये हमको हिंट्स दिए, यहाँ पे 0.01 है, हिंट से ये हमारे पास। अब हम सबसे पहले नर्स इक्वेशन लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग P अपॉन R। पहले सबसे पहले इक्वेशन लिखी हमने, देखो ई नॉट सेल की वैल्यू हमको दी हुई है, ई नॉट सेल किसका है हमारा, ई नॉट सेल है हमारा Cl2 से Cl, यहाँ पे और ये भी लिख दो हम, तो हमको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो हमको दिया हुआ है 0.36 माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारी 0.01। अब ये प्रोडक्ट के बाहर आगे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हम स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लगा देंगे 2, और आपको नहीं आया तो आप उसको पहले Cl लिख के भी लिख सकते हो, R Cl2 कितना है हमारा 0.01, ये 0.01, ये हो गया यहाँ तक। अब 0.36 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.01 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, ये 2 बार लिख दिया हमने, अपॉन 0.01, एक से एक तो कैंसिल हो जाएगा,
अब ये 0.01 को डेसिमल हटाया क्या बनेगा नीचे 10, 100, 1/100 को क्या लिख सकते हैं 1/100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऊपर चले जाएगा तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, तो 0.36 इसको बना लो 0. क्या लिखेंगे 06/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस चल रहा है यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा -log10. log 10 की वैल्यू क्या है 1 है, मैंने बताया अभी आपको. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.36 माइनस 0.06/2 माइनस log 10 की वैल्यू 1. तो ये -2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 माइनस का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 0 माइनस माइनस प्लस 0.06 ये आ गया. इसको ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा. क्या हो जाएगा 6 और 6 12 4 0.42. दैट इज अवर आंसर. ये आंसर निकल गया. ऐसे ही हमको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है नर्स इक्वेशन के लिए. थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हम करें तो हमको समझ में आए. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SHE शी. इसी को बोला जाता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन. इसी को बोला जाता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन. इसको एक और कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. क्या बोला जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. IUPAC ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बताया है. IUPAC सबको पता है भाई, बहुत बड़ी संस्था है, वो बोलते सभी काम वही होते हैं. और IUPAC ने एक चीज और बोली है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन अगर वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसकी वैल्यू है 0. और अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो लिखना ही पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू भी क्या है 0. और एक चीज यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हम, वो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, दोनों काम करेगा. एज वो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है काम पड़ा तो, दूसरा एज रिडक्शन. इसीलिए दोनों क्या स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू क्या लिखेंगे 0 मिलेगी. अब क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैसे इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है. क्या करेंगे इसका, कैसे करेंगे हम देखो. सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने एक ग्लास का जैकेट लगाया. क्या लगाया, ग्लास का जैकेट. इस ग्लास के जैकेट से हमने यहाँ पे 1 atm प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को पास की. 1 atm प्रेशर. उसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया. कौन सा इलेक्ट्रोड था, प्लेटिनम का. ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या कहलाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड. इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड. किसी से कोई लेना देना नहीं. इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन फिल किया. कौन सा सॉल्यूशन, HCl, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 मोलरिटी है. उसके बाद यहाँ पे हमने एक प्लेटिनियम की फॉइल बनाई. क्या बनाई, प्लेटिनियम की फॉइल. ये है प्लेटिनम फॉइल. इस प्लेटिनम फॉइल का काम क्या है, ये हाइड्रोजन गैस को एब्सॉर्ब कर सकती है. इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये हाइड्रोजन गैस को एब्सॉर्ब कर सकती है. उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स भी मिलेंगे कुछ हमको. तो ये है हाइड्रोजन गैस बबल्स. ये हमारा सेटअप हुआ. अब ऐसा क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्लेटिनम फॉइल है वो हाइड्रोजन गैस को एब्सॉर्ब कर रही है. H2 के वे में बबल्स मिल रहे हैं हमको. तो यहाँ पे H2 गैस है. और ये H2 गैस किसके साथ है, हमारे पास सॉल्यूशन क्या फिल है, HCl. HCl का अगर डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, H+Cl नेगेटिव. तो ये हाइड्रोजन गैस H+ के साथ इक्विलिब्रियम में है. किसमें है, इक्विलिब्रियम में है. क्या हो रहा है इसका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब हमने अभी कहा कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो भी होगा, अगर वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, अगर वो ऑक्सीडेशन वाला है तो भी उसकी वैल्यू क्या है 0. अब इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे ऐसे, प्लेटिनम हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H+ में. हाइड्रोजन कितने पे, 1 atm पे हमने लिए. इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 है.
क्या है इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है। ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वो भी किसका है हाइड्रोजन का, ये है हाइड्रोजन का। सेम इसी की रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है, बिल्कुल। H प्लस से क्या बना दो H2, यहाँ पे आ जाएगा प्लेटिनम, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे 1 है और यहाँ पे क्या लिखोगे 1 ATM। प्लेटिनम क्या होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, किसी से कोई लेना देना नहीं उसको। इसकी इक्वेशन उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो गया वो H2 में, ऐसी रिएक्शन होगी। ये जो रिएक्शन है किसके लिए है ऑक्सीडेशन के लिए, और ये जो रिएक्शन है किसके लिए है रिडक्शन के लिए। तो हमने दोनों कंडीशन में देखा कि हाइड्रोजन दोनों अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दोनों काम कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन से हाफ सेल भी बन सकता है और रिडक्शन हाफ सेल भी बन सकता है। जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिसके साथ वो अटैच है, अकॉर्डिंग टू दैट वो वैसा ही काम करेगा और सेल बना देगा। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम सेल बनाते हैं। तो सेल में एक होता है ऑक्सीडेशन पार्ट, एक होता है रिडक्शन पार्ट, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। अगर हमको जिंक मिला, सपोज जिंक मिला, जिंक किस में कन्वर्ट हो जा रहा है Zn+2 में, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम ये लगा देंगे रिडक्शन वाला। क्या करेंगे हम रिडक्शन वाला लगा देंगे, ये लगा दिया हमने यहाँ पे ऐसा, ये हमारा पूरा सेल बन गया। ये तो हमको पता ही था कहाँ से आया, हमने रिडक्शन में क्या लिखा था इसको, ये लिखा था। अगर कॉपर आ गया हमारे पास तो क्या लगा देंगे हम, कॉपर आ गया अगर हमारे पास तो हम यहाँ पे रिडक्शन वाला नहीं ऑक्सीडेशन वाला लगा देंगे। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में हो जाएगा P2H2 से H प्लस और उसमें Cu2+ से Cu, ये लगा दिया हमने। दोनों ही कंडीशन में हमको यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज करना आना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिर्फ मैंने आपको सेटअप बताया है कि कैसे सेटअप करना है। एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने HCl लिया 1 m कंसंट्रेशन का, उसके अंदर हमने ग्लास जैकेट लगाया, इसका नाम क्या है ग्लास जैकेट है। इस ग्लास जैकेट के थ्रू हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस पास की। यहाँ पे हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया जैसे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे प्लेटिनम की फॉइल लगाई जो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। सॉल्यूशन फिल किया HCl का डिसोसिएशन होगा H प्लस और Cl नेगेटिव में। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 1 m। ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये जो प्लेटिनम फॉइल, ये क्या करेगी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी। जो हाइड्रोजन यहाँ से आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेगी। कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे बबल्स के रूप में हमको दिखेगी और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो HCl है टूट के H प्लस में पड़ा रहेगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। हाइड्रोजन और H प्लस आयन के बीच में देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाइड्रोजन कौन किसके थ्रू आया हुआ है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के थ्रू आया है और कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे H प्लस की 1 है। अगर वो रिएक्शन शो करता है तो रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। दोनों ही कंडीशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या मिलेगी पोटेंशियल की 0। अगर ऑक्सीडेशन शो करता है तब भी 0 और अगर वो रिडक्शन शो करता है तब भी 0। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसका यूजेस क्या है, हमारे एप्लीकेशन में क्या यूजेस है। तो पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा